हेलो एवरीवन। आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज के बारे में बता देता हूँ। 7.1 है इस एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रेशन। इससे अगर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बाकी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर मैंने फोर्थ क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में बता दिया है। आज एक न्यू क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। पहले हम इसको एक बार y के इक्वल मान लेते हैं sin 3x माइनस 4e⁻3x। ठीक है, इसको हम यदि y के इक्वल मान लेंगे तो इसके बाद में इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके समाकलन का चिन्ह ये वाला होता है, तो हमें इसको समाकलन में रख देंगे प्लस 4e⁻3x। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे दो पार्ट है, ये और एक ये, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है, मतलब कि x को dx के रूप में लिखेंगे। समाकलन करने के लिए यहाँ पर y की वैल्यू इधर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद में देखो ये दो पार्ट बन रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो इसलिए हमें देखो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक बार तो इसको sin 3x लिख लेंगे, फिर उसके बाद dx कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह को ऐसे कैसे बाहर रख देंगे। इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाने के बाद में हमको देखो यहाँ पे 4 है, 4 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 को यहाँ पे बाहर रख लेंगे। ठीक है, और e⁻3x को वैसे वैसे बाहर रखा, फिर इसका dx कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आप देखो sin 3x का मैंने कल पिछली वीडियो में आपको बताया कि sin 3x के मान एक कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला अब आप इसको बारे में बता देता हूँ दोबारा, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार इनके फॉर्मूले को याद कीजिए, फिर उसके बाद में आपको एक्सरसाइज के बढ़िया तरीके से समझ आएगा। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, जो भी माइनस में, क्योंकि ये जब डिफ्रेंशिएशन, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि जब अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि हम ये पॉजिटिव वैल्यू दे देता है, और जब इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे ये कॉस को माइनस कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद में अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे sin 3x है, तो यहाँ पे इसको हम 3x मान सकते हैं, तो 3 मान लिया, यहाँ पे मान लो 3। तो जो वैल्यू थीटा है, इसको x को थीटा, x का मतलब कितने दे रखी है, 3x दे रखा है। तो उसके बाद में क्या करना है कि इसका जो वैल्यू x की दे रखी है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x 3x। जो डिफ्रेंशिएशन में जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको इसके नीचे रख देंगे। जो इसका डिफरेंशिएशन करते कितना आ जाएगा, जब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस 3x का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, sin 3x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, sin 3x का फॉर्मूला में क्या आएगा, माइनस कॉस x। तो यहाँ पे देखो मैं माइनस कॉस x की वैल्यू क्या है 3x, कॉस 3x अपॉन, मैंने ये बताया आपको कि ये जो वैल्यू जहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है उसको इसके अपोजिट मतलब नीचे नीचे ले जाना है। तो जो इसका डिफरेंशिएशन 3x है, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, तो वो जो वैल्यू डिफरेंशिएशन में प्राप्त हुई उसको इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में हमको ये सेकंड वैल्यू दे रखी है, 4 कांस्टेंट है, और ये e⁻3x का फॉर्मूला, e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपको नहीं आता तो दोबारा बता देते हैं। e⁻x का उसका वापस e⁻x ही होता है। यदि डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, e⁻x का हमेशा e⁻x होता है। अब इसलिए हम क्या कर लेंगे, e की पावर को ऐसे कैसे रख देंगे, और x की वैल्यू क्या दे रखी है 3x। जैसे कि हमने ये 3x में इसका हमने इंटीग्रेशन, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन sin 3x से इंटीग्रेशन करने के लिए x का क्या किया था, डिफरेंशिएशन जो नीचे वैल्यू रखी थी, उसी प्रकार से हम ऐसे इस वैल्यू में e⁻3x है, e⁻3x में जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसको इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन जानते हैं कि ये 3x दे रखा है, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, जो वैल्यू प्राप्त हुई है इसको नीचे रख देंगे अपोजिट में। और उसके बाद में लास्ट में जो आपको जानते हो कि जब भी कोई भी इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर लास्ट में एक वैल्यू रखते हैं जो इसका नाम को सी, समाकलन कांस्टेंट मतलब समाकलन नियतांक होता है एक तरीके से। तो ये हमेशा ज़रूरी होता है, और इसका अब सही तरीके से लिख लेते हैं, y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 1/3
माइनस में cos 3x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से समझ आया? अगर नहीं आ रहा है समझ तो इसको एक बार दोबारा पीछे वीडियो करिए और फिर दोबारा देखिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल ही सीधा नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि 4 e की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सीधा एक बार y के इक्वल मान लेते हैं 4 e की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, इसका डी एक्स रख देते हैं लास्ट में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे इसको एक बार, एक तो ये वैल्यू है, एक ये है, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम। यहाँ पे 4 e की पावर 3x प्लस इसको dx के रेस्पेक्ट कर देंगे। जो 1 है इसको भी एक बार अलग से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर क्या निकाल लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो इसकी कोई मतलब नहीं रहेगा। e की पावर 3x बचेगा और dx। उसके बाद में x, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो जब भी वैल्यू निकालना है तो इनको क्या करना है कि साथ साथ में निकालनी चाहिए, जिससे कि सही रहता है। क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं तो तब भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक नियम है। जब भी डिफरेंशिएशन, जैसे इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू साथ के साथ निकालनी चाहिए। ठीक है, ये एक नियम होता है, क्योंकि जब भी वैल्यू समाकलन कभी भी करो तो जब जो भी वैल्यू है पूरी जो वैल्यू है उनको एक साथ में करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन 4 तो बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। और e की पावर 3x ये दे रखा है, e की पावर 3x। तो आपको मैंने बताया कि e की पावर x का फॉर्मूला भी बताया लास्ट क्वेश्चन में, e की पावर x ही होता है और लास्ट में c लगा देते हैं। ठीक है, तो और जो e की जो वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है उसको इसके डिफरेंशिएशन में भेज देते हैं। तो x देखो यहाँ पे इसका दिखाते नहीं है, क्योंकि x है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ पे इसको लिखते नहीं है, देखो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अब रखते हैं। देखो e की पावर 3x क्या हो जाएगा? e की पावर 3x ही होगा। 3x अपॉन में जो 3x है इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 3। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 का डिफरेंशिएशन आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई की कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसके डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 1 है, इसको 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। ठीक है, और उसके साथ में c। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके साथ में जो भी, जैसे कि 2dx करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस c। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू के पास साथ में x जुड़ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो x हो जाएगा, लास्ट में c हम जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखो ये क्वेश्चन एक बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर e की पावर x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं वो पता होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हम 5 कर सके और 6 कर चुके हैं। इसके बाद में हम 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x स्क्वायर 1 - 1/x² dx, मतलब कि इसका क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। तो इस समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करेगी एक बढ़िया टर्म, मतलब अच्छे तरीके से एक सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले y के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे x से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² तो ये सेम वैल्यू है, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका dx। उसके बाद में हम क्या करना है? इंटीग्रेशन किया। अब x यहाँ पे x² है, इसमें इसकी वैल्यू क्या बची? 1। अब इसका इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से
ये वैल्यू एक आसान टर्म्स में बदल गया, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा अब कि ये एक्स स्क्वायर एक वैल्यू है, एक अलग ये टर्म है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, अब इसको देखो, 1 को अलग किया dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जब भी कोई भी वैल्यू एक्स की मतलब कि डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक्स की जो वैल्यू दे रखी है 2 में 1 ऐड कर देना है, अपॉन में 2 प्लस जो 2 है 2 में 1 ऐड कर देना है, उसका भाग दे देना है। जो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, जो जो वैल्यू प्राप्त होगी वही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स की पावर 2 में प्लस 1 कर दिया अपॉन 2 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो वैल्यू दे रखी है 1 मतलब अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट वैल्यू का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें वैल्यू का एक्स हो जाता है, एक्स मतलब उसके साथ ऐड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं एक बार, एक्स 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में वाई की वैल्यू निकालना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। उसके बाद में एक्स स्क्वायर मैंने बताया कि जब किसी संख्या जैसे कि कोई एक्स को अचर राशि है एक्स है, तो एक्स की पावर जब भी कोई भी दे रखी है जिसको एन मान लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि इसमें एक ऐड हो जाता है, जो वैल्यू दे रखी है पावर में उसको एक ऐड हो जाता है, और उस जो पावर में एन प्लस मतलब उसका उसमें एन प्लस 1 का भाग दे देते हैं, पावर में 1 ऐड हो जाता है और उसमें उसका भाग चला जाता है, जो पावर की जब वैल्यू प्राप्त हुई उसको। बाद में इसमें इसका मैंने इस फॉर्मूले को इसमें फिट कर दिया। इस फॉर्मूले में फिट करने के बाद में इसके हमने वाई की वैल्यू प्राप्त, वाई से एक्स स्क्वायर है उसमें 1 ऐड किया अपॉन में 2, जो यहाँ ऊपर वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पे भाग में दे दिया, माइनस एक्स प्लस सी। चूंकि अचर राशि है एक्स 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ही। इसके बाद में ये इसको सही तरीके से सॉल्व कर लिया और ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना मतलब समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको एक बार बाई के इक्वल मान लेते हैं, जैसे कि हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें अब क्या करना पड़ेगा आगे इसमें कि y के इक्वल मान लिया, तो y के इक्वल मानने के बाद में हम इसको इसका अलग अलग पार्ट कर लेते हैं, जैसे कि और क्वेश्चन में किया था हमने। ऐसे कि इस क्वेश्चन में ये 2 पार्ट हो गए थे, इसका अलग अलग पार्ट किया था, इस प्रकार से हम इसको अभी अलग अलग पार्ट कर लेंगे dx के। तो देखो ए एक्स स्क्वायर है, इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार ऐसे, इसको फिर एक बार ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लिया वाई, और इसके साथ बी एक्स डी एक्स, इसका अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सी एक्स डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो भाई कि अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक यहाँ पे ए है ना, ये बी है, ये तीनों क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका हम बाहर निकाल लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे बी वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे सी वैल्यू है, जो भी एक क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू है, इसको एक्स स्क्वायर का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या कैसे प्रकार जैसे करेंगे कि एक्स की वैल्यू जो अगर एन दे रखी है, यदि इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन हमने एक्स की जब भी पावर में एन, इसको एन मान लेते हैं, तो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं
ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एन प्लस वन हो जाता है। उसके बाद में एन जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसमें एक वन ऐड कर देते हैं, नीचे अपोजिट में भाग दे देते हैं। अब इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करने के देखो इसको क्या करना पड़ेगा कि एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन टू में एक जो वन ऐड कर देंगे अपॉन में टू प्लस वन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में v वैल्यू दे रखी है, v में x की जो x है इसकी पावर में वन मान सकते हैं तो वन में अगर वन ऐड कर देंगे x की पावर टू हो जाएगी, अपॉन में जो वैल्यू प्राप्त हुई उसका भाग दे देंगे टू प्लस उसके बाद में c दे रखा है और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको क्या मान लेते हैं वन, तो वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x हो जाएगा वन का प्लस में c, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इसको हम एक सही तरीके से लिख लेते हैं y इक्वल टू a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब अपॉन थ्री, ठीक है। बी फिर उसके बाद में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में टू प्लस सी एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको उसी प्रकार से कि इनको पहले इसका आंसर करने के लिए हमें इनको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग पार्ट कर लेंगे, उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अलग अलग से, और बस कुछ नहीं करना है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल चुटकियों में आपका इनका आंसर निकल जाएंगी e की पावर dx, ठीक है। अब इसमें मैंने इसको देखो अलग कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर उसके अलग अलग कर दिए। तो हमने अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे टू कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे x dx हो जाएगा प्लस उसके साथ में e की पावर x का ऐसे कैसे। अब दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, इसका और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो हमको पहले आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि x की पावर n का फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ एक बार, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x है x पे पावर वन है तो वन में वन ऐड करेंगे तो x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस e की पावर x का फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x ही होता है और लास्ट में c ऐड कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस c, ठीक है। इससे दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये y के इक्वल आंसर मान लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब उसके साथ ही हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन अब आज के लिए हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि अगली वीडियो में हम इसके साथ में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स, ये इसका क्या करना है स्क्वायर दे रखा है और इसका हमें समाकलन याद करना है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज है वो समाकलन करने की ही है। इसमें समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे कि अब इसमें स्क्वायर दे रखा है तो हम देखो इसको एक तरीके से a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा a माइनस दे रखा है चिन्ह अपॉन b और इसका क्या दे रखा है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे रखा है तो हमें एक a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अगर तुम्हें 12th में 10th में जब से आप 6ठी क्लास से आगे पढ़ते जा रहे हो तब से ये फॉर्मूला काम आता ही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी कंफ्यूजन हो रहा कि ये बीच में क्यों नहीं लिख रखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं कि एक बार इसको y के इक्वल मान लेते हैं अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका देखो इसको पार्ट में खोल लेते हैं, इसको पार्ट खोलने के बाद में y इक्वल टू अंडर रूट एक्स में एक a मान लिया तो हम इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को इसका स्क्वायर कर देंगे एक बार क्योंकि ये a स्क्वायर मान लिया इसको माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या मान ली हमने अंडर रूट एक्स से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इंटू के निशान, तो इसके बाद में v की वैल्यू क्या देखेंगे वन अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस उसके बाद में जो v की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट एक्स तो इसको हम इसके साथ स्क्वायर कर देंगे,
यहाँ इसका स्क्वायर इसके साथ dx। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, देखो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इसके साथ में ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2 बचेगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, प्लस इसके साथ में ये अंडर रूट ये है तो इसका अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x बचेगा, ये उसका dx इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इनका अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे dx, माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2dx। ठीक है, प्लस उसके साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे 1/x का dx के साथ, 1/x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो x जिसमें पावर 1 दे रखी, इसको पावर 1 मान लेता है तो क्या हो जाएगा, x² प्लस नहीं माइनस है ना, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर उसके साथ में x की पावर ये दे रखा है तो इसको क्या करने हमें, x है इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 हो जाएगा, तो x की पावर -1 है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो x की पावर -1 हो जाएगा, x की पावर -1 में यदि 1 ऐड कर देंगे अपॉन में 1 माइनस इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर तो एक बार चेक कर लेते हैं कि x-1x, तो इसका देखो हमें ऐसा नहीं है, इसका फॉर्मूला एक थोड़ा अलग है। इसका फॉर्मूला है कि जब 1√1/x दे रखा है और इसका dx का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है कि ये एक log x में परिवर्तन हो जाता है, जो इसकी वैल्यू है ना ये log x में चेंज हो जाता है, क्योंकि d/dx = log x। जब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, जो एक थोड़ी टर्म्स ये गलत है, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, y = x² 2 - 2x प्लस जो 1/x है इसका क्या हो जाएगा log x प्लस c। चूँकि ये हम इनफाइनाइट अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, अनिश्चित समाकलन करने पर इसके साथ में लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके कुछ अच्छा आज नॉलेज मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मैं इसके साथ ही 7.1 को कंप्लीट करवा दूंगा अगली वीडियो में। अगर हो सकेगा तो आपका अगली वीडियो में 7.1 कंप्लीट कर देंगे। उसके साथ आने वाले जो भी कोई एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट करवा के रहूँगा। आपको मेरे पे भरोसा रखो, आपके लिए मैं अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। आगे अगर कोई भी डाउट होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे बताइए, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माय यूट्यूब चैनल J2 स्टडी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।